आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। एवरेज का क्लास चल रहा था। कल की क्लास में हमने कुछ प्रश्न देखा था, आज की क्लास में कुछ और प्रश्न देखेंगे। ठीक, पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन और बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 65 रन हो जाए। ठीक, क्वेश्चन आप सभी समझ आ गया होगा। प्रश्न में कह रहा है कोई क्रिकेटर है, वह कितने पारी में 10 पारियों में, कितने पारी में 10 पारियों में कितने 60 रन की औसत से रन बनाता है। ठीक, इससे मैं क्या समझता हूँ, वह 10 पारियों में कितना रन बनाया होगा। जो क्रिकेटर है वह 10 पारियों में कितना रन बनाया होगा, टोटल 10 गुना 60 करूंगा तो मेरे पता चल जाएगा, मतलब कि वह 600 रन 10 पारी में बना चुका है। इतना क्लियर है आप सभी को। अब बोल रहे हैं 11वीं पारी में वह कितने रन और बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए। अब क्या करेगा, ये जो क्रिकेटर है 11वां पारी खेलने को उतरेगा और उसका औसत 62 हो गया मान लीजिए, है ना। मतलब कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 11 पारियों में वह कितने रन, 62 रन की औसत से रन बनाता है। जब वो 62 रन की औसत से रन बनाएगा तो कुल रन कितना हो जाएगा उसके पास, कुल रन कितना हो जाएगा 62 इंटू 11। उसको मल्टीप्लाई कर दो। 11 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 11 पारियां हैं, औसत रन कितना हो जाना चाहिए बोला है क्वेश्चन में, 62 हो जाना चाहिए बोला है। मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा आपके पास 2 8 6। मतलब कि वह 11वीं पारी में रन बनाने के बाद उसके पास कुल रनों की संख्या कितनी हो गई, 682। अब मेरे को जानना है कि जो क्रिकेटर है वह 11वीं पारी में कितना रन बनाया। मैं क्या करूंगा, 11वीं पारी का रन, 11वीं पारी का रन कैसे निकालूंगा मैं, 11 पारियों में कुल रन माइनस 10 पारियों में कुल रन, 11 पारी का रन पता चल जाएगा। 11 पारियों में रन, 11 पारियों में कितना कुल रन माइनस 10 पारियों में कुल रन। ठीक, कुल रन क्या हो जाएगा, 11 पारी में कितना रन बनाया वो 682 और 10 पारी में कितना रन बनाया था वो 600 रन। ठीक, मतलब कि 11वीं पारी में वह कितना रन बनाया होगा, 82 रन बनाया होगा। ठीक, क्वेश्चन आप सभी समझ आ चुका होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 40 किलो है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो 1 किलो बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार आपको निकालना है। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक क्लास है, ठीक, कितने बच्चे उसमें 35 छात्र हैं। एवरेज वेट क्या है, औसत भार हमको दिया गया है कितना 40 किलो। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, जो 35 छात्रों की क्लास है उसका कुल भार नेट वेट क्या होगा, क्या होगा भाई, कुल भार क्या हो जाएगा, कैसे करूंगा, 35 गुना 40 करूंगा। 35 गुनी 70, 70 गुनी 140, मतलब कि 1400 किलो उस पूरे क्लास का वजन है। इतना क्लियर है आप सभी को। अब क्वेश्चन में बोल रहा है एक अध्यापक आ जाते हैं। ठीक, 35 छात्र तो है पहले से, साथ में एक अध्यापक भी आ जाता है, तो इनका एवरेज भार जो है कितना किलो बढ़ जाता है, 1 किलो बढ़ जाता है। पहले 40 था, अब कितना हो जाएगा 41 किलो हो जाएगा। तो कुल भार क्या हो गया हमारे पास, कुल भार हमारे पास हो गया 41, औसत है ना, औसत भार 41 किलो हो गया। 40 किलो से अब कितने हो जाएंगे, 35 और 1 36, 35 छात्र और 1 अध्यापक। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, 6 कम 6, 6 चौक 24, उसी प्रकार से 3 एकम 3, 4 या 12, 6 4 3 7 2 2 4 और 1 1476। पहले वहां जो क्लास था उसका औसत, उसका भार कितना था, कुल भार 1400 किलो था। अध्यापक आने के बाद उसका भार कितना हो गया 1476। मतलब कि जो अध्यापक है उसका भार क्या हो जाएगा 1476 माइनस 1400, 76 वर्ष का वह टीचर है। क्लियर आप सभी को, 76 किलो का वह टीचर है, सॉरी, है ना। क्लियर आप सभी को। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। तो शिक्षिका की आयु आपको याद करना है। ठीक, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, कितने छात्र हैं, 14 छात्राएं हैं, उनके साथ कौन है, एक टीचर है। ठीक, 14 छात्र और एक टीचर है। इनका औसत आयु कितना बताया गया है मेरे को, एवरेज एज
औसत आयु बताया गया मेरे को 15 वर्ष। मतलब कि कुल कितना वर्ष हो जाएगा इनका, टोटल करूंगा 14 छात्र और एक टीचर की आयु को मैं कुल करूंगा, मेरे पास क्या मिल जाएगा 15 गुना 14 और एक 15, 15 इंटू 15 करूंगा क्या मिलेगा मेरे को 225 वर्ष। इतना क्लियर आप सभी को। इससे मैं ये कह सकता हूँ कि जो 14 छात्रा है और एक शिक्षिका है उनका कुल आयु को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे क्या मिलेगा 225। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि शिक्षिका को हटा दिया जाए, है ना, शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो जो औसत आयु है उसमें क्या हो जाता है 1 वर्ष की कमी हो जाती है। मतलब पहले 15 वर्ष था, अब एवरेज एज क्या हो जाएगा 15 माइनस 1 14 वर्ष हो जाएगा। तो मेरे पास कुल आयु कितना हो जाएगा, मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है शिक्षिका की आयु। यहाँ पे जो 14 छात्र है उसमें कुल आयु का योग है, उसमें शिक्षिका की आयु ऐड है। अब यहाँ जो मैं करूंगा 14 छात्र उनका एवरेज को मल्टीप्लाई करके कुल आयु निकालूंगा, उसमें शिक्षिका की आयु ऐड नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा ये माइनस के मेरे को शिक्षिका की आयु मिल जाएगा। ठीक, कैसे करूंगा 14 छात्रों का कुल आयु, कुल कितने आयु वर्ष के हैं वो कैसे निकालूंगा मैं 14 उसके बाद इंटू 14 इंटू 14 करूंगा क्या मिल जाएगा मेरे को 196। ठीक, अब मेरे क्या निकालना है शिक्षिका की आयु, है ना, जो भी शिक्षिका है उसका आयु क्या हो जाएगा, जो ये वाला कुल एज है 225 उसमें मैं क्या घटा दूंगा, इसको घटा दूंगा 196, मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 29। क्लियर आप सभी को। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1.5 किलो की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 किलो वाले व्यक्ति नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। ठीक, तदनुसार नए नाविक का आपको बाहर निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक नाव है मान लेते हैं ना, ये नाव है, इसमें कितने नाविक है 8 नाविक विराजमान है। क्लियर, ऐसे करते हुए कितने लोग हैं 8 नाविक हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है 1.5 किलो औसत भार बढ़ जाता है जब एक 60 किलो वाले नाविक के स्थान पर, मान लेते हैं ये जो नाविक है उसका वेट कितना है 60 किलो। ठीक, इसके जगह में एक नया नाविक क्या हो जाता है, ये आता है और ये जाता है। ठीक, तो फिर हमारा औसत वेट जो है, औसत भार जो है कितना बढ़ जाता है 1.5 किलो बढ़ जाता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 एकम 2 और 3/2 किलो हमारा औसत भार बढ़ जाता है। क्लियर आप सभी को। तो इसमें पूछा जा रहा है तो उस नए नाविक का भार कितना होगा। ठीक, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। चलिए क्या करेंगे देखते हैं। क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना कि नाविकों का औसत भार क्या मानूं मैं मान लेता हूं x kg। ठीक, नाविकों का औसत भार क्या है x kg है, तो फिर कुल भार क्या हो जाएगा हमारे पास, कुल भार हो जाएगा, टोटल 8 लोग हैं, औसत x है, मतलब कि 8x हमारा क्या हो जाएगा नाविकों का कुल भार। इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक नया व्यक्ति जाता है एक नया व्यक्ति आता है, तो उसमें 1.5 किलो का अंतर हो जाता है एवरेज में। तो फिर नया औसत क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार करके लिखेंगे तो नया औसत क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले हमारे पास था x औसत, अब बढ़ के कितना हो जा रहा है 3/2 बढ़ जा रहा है। नया औसत हमारे पास हो जाएगा 2x + 3/2। क्लियर आप सभी को। नया औसत आ गया है तो नया भार भी पता चल जाएगा। नया भार आएगा फिर मैं क्या करूंगा, नया भार और पुराने भार को मैं माइनस कर दूंगा, कुल नया भार माइनस कुल पुराना भार। तो जो भी अंतर आएगा वह किसको डिनोट करेगा, 60 से वह कितना अधिक है। ठीक, करके देखते हैं। औसत भार में क्या पता चल गया 2x + 3/2। ठीक, तो फिर कुल भार क्या हो जाएगा, ये नया व्यक्ति आ गया है उसके बाद का भार है ना, कुल भार कितना हो जाएगा हमारे पास, एक नाविक है, औसत भार में निकाल लिया हूं 2x + 3/2, 2 एकम 2 चौक क्या आ जाएगा 8x + 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, नया भार हो जाएगा जब वो नया व्यक्ति इसमें सम्मिलित हुआ है। मतलब जो नया व्यक्ति आया है और जो पुराना व्यक्ति गया है उनके भार का अंतर क्या हो जाएगा, भार का अंतर क्या हो जाएगा
नया भार, नया कुल भार माइनस क्या करूंगा, पुराना कुल भार। अब ये समझना है आप लोग को लिए, है ना। मेरे जो दिमाग में आ रहा है वर्डिंग में वही लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा लिखेंगे वह जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है, माने कि नाव का औसत भार x है, तो कुल यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैं वहां लिखा हूं तो कुल पुराना भार, ये जो नया वाला निकालो तो कुल नया भार, ठीक। ये सब मेंस में लिखेंगे तब की बात है, अभी तो आपको आंसर की जरूरत है, ठीक। क्या हो जाएगा, भार का अंतर, कुल नया भार कितना है 8x प्लस 12, पुराना भार कितना है हमारे पास 8x, 8x कैंसिल हो, हमारे पास क्या आ गया 12 आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन में देखिए, जब नया व्यक्ति आ रहा है तो हमारा औसत भार बढ़ रहा है, मतलब कि जो नया व्यक्ति आ रहा है उसका भार क्या होगा, 60 किलो से ज्यादा ही होगा। अगर हमारा औसत भार कम हो जाता है, 1.5 किलो कम हो जाता है, बोलते हम क्या करते, जो व्यक्ति गया है उसका वेट था 60 किलो, अब नया व्यक्ति आया है तो हमारा 1.5 किलो बढ़ गया औसत भार, मतलब कि जो नया व्यक्ति आया है उसका वेट ज्यादा होगा, मतलब कि हमारे पास कितना हो जाएगा 72 किलो का आदमी नाविक उस नाव में आया है, ठीक। अगर यहीं पे सपोज कीजिए औसत भार जो है 1.5 किलो बढ़ा है, यहाँ पे 1.5 किलो कम हो जाता बोलते हैं, ठीक। 1.5 किलो औसत भार कम हो जाता, ये सब गुना भाग करते हमारे पास मान लीजिए आंसर 12 आता है, तो फिर मैं क्या करता, 60 किलो का व्यक्ति गया है और औसत भार कम होने के बाद उनका भार का अंतर 12 है, तो मैं 60 में से 12 घटाता और मेरा क्या आ जाता 48 किलो आंसर आ जाता है, ठीक। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब इसको आप शॉर्टकट से भी बना सकते हैं, शॉर्टकट ही है वो, आपको कॉन्सेप्ट ही लगना है। देखिए कितना बढ़ रहा है आपका वेट, 3/2 किलो बढ़ रहा है, ठीक। कितने नाविक है यहाँ पे 8 नाविक है, तो फिर कितने का अंतर आएगा, 2 एकम 2 चौक, 12 का अंतर आपको यहीं से पता चल गया, ये सब कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न कहता है 212 से 340 के मध्य सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 212 से 340 तक के मध्य सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सीरीज क्या बनेगा हमारा 212, 214, 216, ये चलते जाएगा कहां तक 336, 332, 334, 336 और 340। इसका मेरे को क्या निकालना है, औसत निकालना है। कैसे निकालेंगे, सम संख्याओं का जब भी औसत निकाला जाता है तो मैंने आप सभी बताया था, या तो आप बीच की संख्या निकाल लो या फिर क्या करो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 जोड़ लो, क्या हो जाएगा 2 5 5 बटे में 2, मतलब कि दूनी सत्ते छक्के 276 आपका औसत हो जाएगा। क्लियर आप सभी को। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 71 से 171 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या बोला जा रहा है, 71 से 171 तक जितना भी विषम संख्या है उसका मेरे औसत निकालना है। क्या होगा 71, 73, ये चलते जाए कहां तक 169 और 171। अब इसका मेरे क्या निकालना है, औसत निकालना है। जो सम संख्याओं के लिए नियम है वही इसके लिए भी नियम है। विषम संख्याओं का जब हम लगातार विषम संख्याओं का औसत निकालते हैं तो फिर क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। फर्स्ट इसको जोड़ दीजिए, 2 14 4 हंसी लाइए 242 अपॉन 2, मतलब कि 2 एकम 2 दूनी 2 एकम 121 आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ये भी नहीं कर सकते तो बीच की संख्या निकालने की कोशिश करो, वो भी आपका क्या होगा, एवरेज होगा। बीच की संख्या कैसे निकालेंगे उसको आप लोग बनाएंगे, है ना, पिछले क्लास में अपन कर चुके हैं। फिर दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 14 लगातार सम संख्याओं का औसत 207 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये आपको निकालना है। ठीक, क्वेश्चन आप सभी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में आपको एवरेज बताया गया है कितना, 207। 207 आपका क्या है, एवरेज है। इससे मैं क्या समझता हूँ, और क्वेश्चन में ये भी बोला गया है 14 लगातार सम संख्या है। सम संख्याओं का एवरेज हम कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है। जब विषम में संख्या होती है तो बीच वाली संख्या, जैसे विषम बिंदु से 2 4 6 8 10 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब इन लगातार सम संख्या ही है तो इनका मेरे को औसत निकालना है, तो बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा, आपका औसत हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं ये सीरीज में 12 भी ऐड कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। तो इसके बीच की संख्या में निकाल सकता हूँ क्या, तो इधर 3 हो गया, इधर 3 हो गया, तो मैं एवरेज आसानी से नहीं निकाल सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 6 और 8 है
इनके बीच जो 7 है ये मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 14 है, और बीच की संख्या मतलब एवरेज हमारे पास क्या है, 207 है। मतलब कि यहाँ पे कितनी संख्याएं थी, 6 संख्याएं थी, एवरेज में 7 निकाला, इधर 3 संख्या, इधर 3 संख्या, मतलब 7 के पहले 6 था, 7 के बाद 8 था। उसी प्रकार से 207 देखिए दोस्तों, यहाँ पे 207 हमारे पास क्या हो गया, बीच का संख्या हो गया। मतलब कि इसके पहले कौन सी संख्या होगी, 206 वाला सीरीज चलेगा, उसके बाद 208। 14 संख्या में 2 संख्या मैं लिख दिया हूँ। अब कितनी संख्या बची, 12 संख्या। इधर कितनी संख्या होंगी, 12/2, 6 संख्या होगी। इधर कितनी होगी, 6 संख्या। उसी प्रकार से 208 की इधर कितनी संख्या होगी, 6 संख्या होगी। अब ये कौन सा सीरीज चल रहा है, ये सम संख्याओं का सीरीज चल रहा है, वही लगातार। मतलब कि कितने का अंतर होगा, 206 और पहली संख्या के बीच में 12 का अंतर होगा। तो 206 में आप 12 घटा दीजिए, 6 में से 12 गया, कितना बचेगा आपके पास, 6 में 2 गया, 4 बचेगा, 9 में से गया 8 बचेगा, 184। मतलब कि जो छोटा संख्या वो 184 है। अपने क्वेश्चन में वही पूछा गया है ना, छोटी संख्या क्या होगी करके। अगर बड़ी संख्या पूछती तो हम क्या करते हैं, इधर एक 208 है, इधर कितनी संख्या आएगी, 6 संख्या आएगी। मतलब कि कितने का अंतर होगा, 12 का अंतर होगा। एक 208 और 12 को जोड़ दीजिए, 8 2 10 हासिल 1 1 2 और ये 820। मतलब 820 कैसे हो गया, 8 2 10, 0 का 0 हासिल 1 2 का 2 और ये 2। मतलब कि इधर जो अंतिम संख्या होगी वो क्या होगी, 220। अतः मैं ये बोल सकता हूँ लगातार 14 सम संख्याओं का औसत 207 है, जिसमें छोटी संख्या 184 और बड़ी संख्या 220 होगी। ठीक, मतलब कि हमारा सीरीज क्या बनेगा, 184 186 ऐसा करते हुए चलेगा कहां तक, 220 तक। क्लियर है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं क्वेश्चन में तो बहुत सारे लोग घूम जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक, 2-4 क्वेश्चन और करेंगे इसी पैटर्न के। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत याद करो। ठीक, क्वेश्चन आप सभी समझ आ गया होगा, आप लोग स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, सभी कॉन्सेप्ट आपको पता है, बहुत ही आसानी से बनेगा, अच्छे से बनाएगा, है ना। मैं इधर से बनाना स्टार्ट करता हूँ, आप सभी बनाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है। ठीक, 38 लगातार सम संख्या, मैं लिखता हूं 38 लगातार सम संख्या का एवरेज क्या गिवन है मेरे को, 167। 167 आपका क्या हो जाएगा, बीच की संख्या हो जाएगी। और ये आपको किसको डिनोट कर दी है, एवरेज को डिनोट कर दी है। अब क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, दिमाग लगेगा, है ना। 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है। हम जानते हैं जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2 इक्वल टू औसत एवरेज। तो हमको एवरेज गिवन है कितना, 167। प्रथम संख्या क्या होगा, मान लेते हैं a है प्रथम संख्या और अंतिम संख्या क्या है, l है, अपॉन 2 a प्लस l इक्वल टू 167 इंटू 2। मतलब 7 दूनी 14 4 हासिल 1 6 दूनी 12 13 3 हासिल 1 2 कम 2 3। एक बार फिर से कर लो मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 4 हासिल 1 6 दूनी 12 12 13 3 हासिल 1 2 कम 2 और 3। 334 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है पहली संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या ही हमारा क्या होगा, पहला संख्या होगा, और अंतिम संख्या का योग क्या होगा। सबसे छोटा संख्या हमारा पहली संख्या होगा और सबसे बड़ा संख्या हमारा अंतिम संख्या होगा। तो इसका योग आप आसानी से 334 निकाल सकते हैं। ठीक, अगर आप वो वाले पैटर्न से बना रहे हैं उससे बना के देख लेते हैं, उससे भी हमारा आंसर आएगा। क्या बोल रहे हैं, हमारा एवरेज क्या है, 167 है। ठीक, कितनी लगातार सम संख्या है, 38 लगातार सम संख्या। मतलब इधर क्या आ जाएगा मेरे पास 166, इधर क्या आ जाएगा मेरे पास 168। इतना क्लियर है आप सभी को। 38 संख्याओं में से मैं 2 संख्या लिख डाला हूं, कितना बचा, 36 बचा। 36/2 कितना होता है, 18 होता है। मतलब कि 166 के इधर कितना संख्या मिलेगा मेरे को, 18 संख्या, और 168 के इधर मेरे को 18 संख्या मिलेगा। अब मुझे निकालना है सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या। क्या करूंगा मैं,
सम संख्याओं का जोड़ा है ना, लगातार संख्या है ना, तो 18 इंटू 2 कितना होता है, 18 दूनी होता है 36। तो 168 में मैं 36 जोड़ दूंगा तो मेरे को अंतिम संख्या मिल जाएगी, या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज बोलूं तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी इस सीरीज का। 8 6 14 4 हासिल 1 3 और 1 4 6 4 10 हासिल 1 204 हमारा सबसे बड़ी संख्या होगा। और सबसे छोटी संख्या निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, 18 संख्या इधर होगी, एक अंतर लिखते हैं 2 का है, मतलब 36। 166 में से मैं 36 को घटा दूंगा, 6 में 6 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 1 का 1, मतलब कि मेरा सबसे छोटा संख्या 130 आ गया और सबसे बड़ा संख्या 204 आ गया। अब मेरे क्या निकालना है, इसका योग निकालना है। 130 प्लस 204 कर दो, 0 4 4 0 3 3 2 1 3, आंसर आपका 334 आ गया है, जो कि हमारा बहुत पहले का आ चुका है। क्लियर आप सभी को? तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है। ठीक, एवरेज क्या है हमारे पास, 446 है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 29 लगातार सम संख्या, ठीक, कौन सा संख्या, इवन नंबर। ठीक, क्वेश्चन आप सभी समझ आ गया होगा। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 29 है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, जैसे कि 2 4 6, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो औसत बोलेगा तो जो बीच वाला संख्या ही रहेगा। तो यहाँ भी 29 संख्या है, तो बीच वाला संख्या मेरा औसत है, और ये 29 लगातार सम संख्याओं में से एक संख्या ये भी है। इससे मैं ये समझता हूँ इसके इधर कितना संख्या होगा, 14 संख्या होगा, और इसके छोटी कितनी संख्या होगी, 14 संख्या होगी। क्लियर, मतलब कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या हो जाएगा, 14 गुना 2 28। जब मैं 446 में 28 जोड़ूंगा तो एक सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, जोड़ लो भाई, 8 6 14 4 हासिल 1 2 1 3 3 और 4 7 और 4 का 4, 474 मेरा सबसे बड़ा संख्या होगा। उसी प्रकार से सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी मेरा, 446 में मैं 28 को घटा दूंगा, 12 में से 16 में से 8 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया, मतलब 4 में से 0 गया 0। 418 मेरा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा संख्या और सबसे बड़ा संख्या 474। अब ये दोनों के बीच का मुझे क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अंतर क्या हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 8 गया 0। मतलब कि 29 लगातार सम संख्याओं में यदि उनका औसत 446 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 56 होगा। क्लियर? तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको स्क्रीन में कुछ प्रश्न दिखेंगे, वो सभी प्रश्न आप बनाएंगे और मुझसे शेयर करेंगे। ठीक, प्रश्न कहता है एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है, इस समूह की 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा, इस समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन बोध है 7 लगातार सम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, जिनका योग में गिवन है कितना, 532। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रथम 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एन का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 7 है। ठीक, क्या करेंगे देखिए, तो 7 लगातार सम संख्याओं का योग मेरे गिवन है, योग गिवन है ना, कितना गिवन है मेरे पास, योग 532 है। ठीक, अगर मैं योग पता है तो मैं औसत निकाल सकता हूँ। पहले क्लास से देख रहा हूँ, एवरेज क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग क्या है यहाँ पे 532, आंकड़ों की संख्या क्या है यहाँ पे 7, मतलब कि घटा दिए 37 49 और 7 6 46 हमारा क्या हो, 76 हमारा क्या हो जाएगा, इन 7 लगातार सम संख्याओं का औसत हो जाएगा। 7 संख्या है, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म विषम में है, तो जो बीच वाली संख्या वही हमारा औसत होगा, 3 इधर 3 इधर, मतलब कि ये हमारा जो चौथे नंबर का संख्या है वह हमारा 76 है, और वही हमारे औसत को डिनोट कर रहे हैं। इतना क्लियर है आप सभी को। अब इतना सारा क्वेश्चन बना रहे हो, यहाँ से तो आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक, ये 76 है, तो पहली संख्या मेरा क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3, मतलब कि 6 का अंतर, पहली संख्या मेरा 70 हो जाएगा। उसी प्रकार से सबसे बड़ा संख्या मेरा क्या हो जाएगा, 6 का अंतर, मतलब 4 2 6 82 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या 70, सबसे बड़ी संख्या 82 और औसत मेरा 46। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत निकालना है। पहली 4 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, पहली संख्या 3 संख्या बटे 2, या फिर इसके बाद अगली संख्या 72 होगा और 74 होगा।
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो 72 और 73 के बीच की संख्या की तो वही आपका औसत हो जाएगा। ठीक है, या वैसा कर लो, या फिर 4 संख्या है, पहली संख्या 70, अंतिम संख्या 76 बटे 2, यहाँ जो मेरा आंसर 73 आना है, कैसे हो जाएगा 6 7 7 14 बटे 2, 2 सत्ते 2 तिया 6, 73 आपका आंसर होगा। काम चाहे सीधा पकड़ो या उल्टा पकड़ो, मतलब एक है। अब किसी भी तरीका से बनाए, आपका एग्जाम हॉल में आंसर आना चाहिए। और